जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4A को कंप्लीट किया था। आज उसी का आगे एक्सरसाइज 4B पर डिस्कस करेंगे। 4B आपकी ग्राफ से रिलेटेड है, मतलब आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से ग्राफ को कैसे ड्रॉ करोगे उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए 4B पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें राइट है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, उनका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो x इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो जब इस प्रकार की इक्वेशन दी जाएंगी तो इसमें जो है हमारा b वाला टर्म यानी y वाला टर्म 0 है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म रहा होगा कुछ इस प्रकार से होगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेकिन हमारा काम इसी से होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइंस ड्रॉ करेंगे इसके लिए, और ये सब का सब आपका ग्राफ पेपर पर बनेगा। किस पर बनेगा? ग्राफ पेपर पर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बना लिया है, और यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट होता है 0,0, और यहाँ से जो भी डिस्टेंस टेक करते हैं वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब आप स्केल की हेल्प लेकर के इसको आप इक्वल डिस्टेंस पर बना सकते हो। क्लियर है? इस तरह से। ओके, और ये जो डिस्टेंस लोगे आप इस पर फ्री हो, कुछ भी 2 सेंटीमीटर का भी टेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखोगे तो मैंने 1.5 का लिया है, और कहीं के उससे ज़्यादा भी हो गया क्योंकि मैंने मैनुअल किया है। आप लोग मेजर करके करोगे। ठीक है, जैसे अगर हम इधर से मेजर करना चाहें तो इस तरह से कुछ होगा, ऐसे रखेंगे यहाँ पर। तो मैं सोच रहा हूँ 2 सेंटीमीटर का, तो 1 और ये 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12। ठीक है, फिर 14 यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। तो ये बहुत पास हो जाएगा। आप 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि x इक्वल्स टू 4 शो कराना है। तो यानी ये इसका मीन्स ये हुआ कि हमें x की तरफ 4 डिस्टेंस तक चलना है। ठीक है, इधर भी बना सकते हो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ओके, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, और ना लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इसलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं। जब आप छोटे क्लासेस में थे तो आप लिख सकते थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास x इक्वल्स टू 4 तक चलना है, तो 1 2 3 4 ये पॉइंट हमारा रहा होगा। यहाँ पर हमारे पास रहे होंगे क्या 4,0, क्योंकि y की वैल्यू तो हमें इस इक्वेशन में दी नहीं गई है। तो इसलिए हम अगर x की तरफ चलेंगे तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे 4,0 रहे होंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम इसी पॉइंट पर लाई करेंगे। ठीक है, और इसको हटा करके इसको साइड में लिख दीजिए, इधर यहाँ पर इधर 4,0। ठीक, अब इसकी जो लाइन बनेगी, हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ये y एक्सिस के पैरेलल होगी इस तरह से कुछ, क्योंकि इस पॉइंट से ऐसी ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है, हॉरिजेंटल नहीं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके पास एक कोई ऐसी इक्वेशन है कि x इक्वल्स टू कुछ भी वैल्यू दी गई हो और उसमें आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करना हो, तो हमेशा वो y एक्सिस के पैरेलल रहेगा। फिर x की कुछ भी वैल्यू दी गई हो केवल, तो हमेशा वो y एक्सिस के, ये रही y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस, ये होता है x डैश एक्सिस, और ये होता है y डैश, और ये होता है y एक्सिस। ठीक है, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो उसमें आपको इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, इसके पहले भी आप पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर ये लाइन बन जाती है, बस यही इसमें शो कराना था। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू x की होगी तो y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। अब वो चाहे
वाई एक्सिस के राइट साइड बने या लेफ्ट साइड बने, ये डिपेंड करता है उसकी वैल्यू पर। क्लियर है? तो ये इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा। इसको आप ग्राफ पेपर पर बनाइएगा। इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में इसमें राइट है x प्लस 4 इक्वस टू 0, एक्स प्लस 4 इक्वस टू 0। अब यहाँ पर x इक्वस टू -4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मीन्स है कि जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशंस दी गई होंगी 2 वेरिएबल्स वाली, तो उसमें सबसे पहले उनके सॉल्यूशंस यानी रूट्स को फाइंड आउट करोगे। जब आप रूट्स फाइंड आउट कर लोगे तो उनके कोऑर्डिनेट्स को आप ग्राफ पर शो करा सकते हो। ये सिंपल इक्वेशंस हैं, इसलिए इनका ग्राफ ऐसा बन रहा है। तो यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है O। अब वैल्यू देखिए किधर है, x इक्वल टू -4। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बताया गया होगा, और अगर नहीं भी बताया गया तो चलिए ध्यान दीजिएगा। ये हमारा जो x एक्सिस मैंने बताया था ये पॉजिटिव होता है, और ये जो y एक्सिस बताया था ये भी पॉजिटिव होता है। ये कैसा होता है, पॉजिटिव, और ये भी कैसा होता है, पॉजिटिव। और जिसमें मैंने y डैश लगाया था, ये इस तरह से डैश लगाया था, तो ये हमारा नेगेटिव होता है, और x डैश हमारा नेगेटिव होता है। तो इस लाइन पर जो भी वैल्यू आएंगी इस पर नेगेटिव होंगी। यहाँ से ओरिजिन से इधर जितनी भी वैल्यू आएंगी नेगेटिव होंगी। ओरिजिन से ऊपर की ओर जितनी भी वैल्यू आएंगी पॉजिटिव होंगी। ओरिजिन से इधर भी जितनी वैल्यू आएंगी पॉजिटिव होंगी। मीन्स जब हम इधर जा रहे हैं और इधर जा रहे हैं तो वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो दोनों ही प्लस के साइन होते हैं। कैसे साइन होते हैं, प्लस के। अब आप इधर जा रहे हो और कोऑर्डिनेट्स को सबसे पहले x, y के फॉर्म में लिखते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे। अब x फिर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। क्लियर है? तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमा प्लस का साइन रहेगा, और यहाँ पर दोनों ही माइनस हो जाते हैं क्योंकि ये लाइन माइनस है और ये भी लाइन माइनस है। यहाँ देखोगे तो ये x की वैल्यू प्लस है, y की वैल्यू माइनस है। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं किस में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो कि इसके बाद वाला चैप्टर है जिसमें आप पढ़ने को मिलेगा। तो हमें इस इक्वेशन में ये नहीं बताना था, ये मैंने आपको इसलिए बताया, हो सकता है कि आप भूल गए हो। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बहुत आसान है। हाँ, ये बताने के लिए बताया था कि x की वैल्यू -4 है, तो अब हम इधर नहीं चल सकते, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर चलेंगे। ठीक है, तो जब ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर चलेंगे तो हमारी जो पैरेलल लाइन होगी वो इस तरफ बनेगी आकर। क्लियर है? तो यहाँ से इनकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और इसकी भी नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, 1 2 3 4 5 ये रहेगा, तो ये 4 पॉइंट रहा होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसके लिए लाइन बन जाएगी जाकर के। ठीक है, -4, 0। क्लियर हो गया? तो मैंने क्या कहा था कि अगर x की वैल्यू कुछ भी हो, फिर चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जो ये लाइन बनेगी y एक्सिस के पैरेलल ही बनेगी, क्योंकि आप x एक्सिस पर चल रहे हो तो लाइन उसके पैरेलल बनेगी। ऐसे बन सकती है उस पॉइंट से, ऐसे नहीं। ठीक है, अगर ऐसे चलोगे तो उसी लाइन पर रहोगे। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का ग्राफ हो गया, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या गिवन है, y = 3। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको ग्राफ बनाना है। ये सब ग्राफ पेपर पर बनेंगे। अब y की वैल्यू कुछ भी हो, मतलब पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ठीक है, y की वैल्यू कुछ भी हो तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल बनेगा, क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव रहता था। मीन्स यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से चल रहे होगे। यहाँ पर 1 2 3 इस पॉइंट पर चलोगे तो ये जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस के पैरेलल जाने वाला है। किसके पैरेलल जाने वाला है, x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। क्लियर हो गया?
कोई इसमें डाउट नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक्स की कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, उसका ग्राफ हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगा, चाहे आप इसको देखिए चाहे इसको देखिए। बस फर्क कितना होगा कि अगर नेगेटिव वैल्यू है तो एक्सिस के लेफ्ट हैंड, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पर, पॉजिटिव वैल्यू है तो वाई एक्सिस के राइट साइड पर। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स इक्वल टू -2 दिया गया है। यहाँ पर कितना दिया गया है? एक्स इक्वल टू -2। ये क्वेश्चन हो गया। तो देखो 4th नंबर क्वेश्चन फर्स्ट का, ठीक है, क्या दिया गया है? एक्स इक्वल टू -2। तो इधर इसका ग्राफ बना दीजिए कुछ इस तरह से। -2 है, तो यहाँ पर हम ओरिजिन से 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट रखेंगे। -2 मतलब ये रहा होगा, तो -2, 0 यहाँ रहेगा और ये बन जाएगा वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन इस तरह से। ठीक है, बन गया। क्वेश्चन नंबर इसी का 5th देखिए। 5th क्या गिवन है? एक्स इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ बना दीजिए इस तरह से और कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये सब आप राइट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, और ये रहेगा आपका एक्स डैश और ये रहेगा वाई डैश। क्लियर हो गया? तो पॉजिटिव वैल्यू है इधर, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो कुछ यहाँ पर रहा होगा 5, 0, कुछ यहाँ पर, तो ये रहेगा इसके पैरेलल कुछ इस तरह से। ठीक है, ये लाइन 5th नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4th y इक्वल टू -3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3rd के बाद ये वाला आपका क्वेश्चन था 5th नंबर। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन था आपका 6th नंबर। 3rd वाला और 4th वाला बाय मिस्टेक छूट गया था, तो हम यहाँ पर बना देते हैं 4th वाले को कुछ इस तरह से। ठीक है, और उसमें 4th में क्या दिया गया? y इक्वल टू कितना है? -3। ओके, तो इसके लिए जो ग्राफ बनने वाला है कुछ इस तरह से करोगे और कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, -3 है क्योंकि -3 नीचे चलते हैं, क्योंकि ये वाई डैश होता है, ये वाई होता है, ये एक्स डैश होता है और ये एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर चलेंगे, तो इसका हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल रहता है, तो इसको यहाँ से ऐसे करके ड्रॉ कर दीजिए और इसका ग्राफ ये हो गया। क्लियर हो गया? तो ये 6 नंबर तक हो गया है। 7th नंबर की हम बात कर रहे हैं। 7 नंबर की बात हम यहाँ पर करे दे रहे हैं। तो इसमें दिया गया है y + 5 इक्वल्स टू 0, यानी y इक्वल्स टू -5 होगा आपके पास। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ बना दीजिए। इन सभी ग्राफ को एक ग्राफ पर भी बना सकते हो, मैंने यहाँ पर अलग अलग दिखाया हुआ है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है और ये वाई डैश होता है। ठीक है, अब हमें वाई पर ही चलना है, वो भी इधर 1 2 3 4 5 और 6। तो ये यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल होने वाला है कुछ इस तरह से। ये सिंपल ग्राफ्स दिए गए 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सिंपल ग्राफ है, इसी तरह से बनेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे जाकर के। क्लियर है? इसका लास्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू 4, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैं इधर बता देता हूँ। तो इसमें दिया गया y इक्वल टू 4। ठीक है, कितना दिया गया? y इक्वल टू 4।
तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको फिर से बना लीजिए इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। ये इक्वल डिस्टेंस रखना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये वाई डैश है और ये एक्स डैश है। वाई पर इधर पॉजिटिव चलना है तो 1 2 3 4, यानी इस साइड पर आप इसको बनाओगे, ठीक है, इस तरह से। ये सभी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने इरेज कर दिया है, सेकेंड इस तरह से बनेगा, थर्ड इस तरह से बनेगा, फोर्थ भूल गया तो यहाँ पर है, फिफ्थ ये है इधर वाला, सिक्स्थ का ये है, सेवन्थ का ये और एट्थ का ये है, ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो भी कुछ इसी तरीके से है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल्स टू 3x। सबसे पहले तो y इक्वल्स टू 3x का ग्राफ ड्रॉ करना है और फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम बना देते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए? क्वेश्चन नंबर सेकेंड इससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें एक ही वैल्यू दी गई थी और इसलिए ये ऐसे बन रहे थे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड में गिवन है क्या, y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू 3x, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर इस प्रकार की इक्वेशन में देखो x भी है और y भी है, तो अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें 0 तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 3, सॉरी y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा x अगर पुट कर दें 1 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, फिर x इक्वल्स टू पुट कर दें 2 तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, 1 2 3, 3 वैल्यूज हो गए, एक और निकाल दो। x की वैल्यू अगर माइनस पुट कर दें तो y की वैल्यू जाएगी -3, ठीक है। और इस प्रकार हमारे पास ठीक है, यहाँ पर x और y, आप 4 से 5 वैल्यूज निकाल दीजिए इसमें, 4 से 5 वैल्यूज। तो सबसे पहले 0 और 0, ठीक है। फिर हमारे पास ये वैल्यू थी 1 और 3, फिर हमारे पास 2 और 6 आता है और इसके बाद आता है -1 तो -3। 4 वैल्यू कम से कम 4 या 5 निकाल दीजिए और आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ग्राफ तैयार करते हैं। सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और कुछ इस तरह से। ये आपका y एक्सिस रहता है और ये x एक्सिस रहता है, ये आपका y डैश रहता है और ये x डैश रहता है। यहाँ पर होता है ओरिजिन 0,0, ठीक है। तो अब इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे, x, y यानी 0,0। पहला पॉइंट हमारा यहीं पर रहेगा, ठीक है, ये रहेगा हमारा 0,0। इसके बाद 1,3, इधर इस पर चलेंगे 1 2 3 4, पहले पॉइंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7। ये सब इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। मैं मैनुअल यानी कि हाथों से बना रहा हूँ तो ये डिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आप इक्वल रखोगे, ठीक है। अब देखो ये 1,3 1x पर है तो यहाँ पर चलेंगे 3, 1 2 3 इधर चलेंगे, तो यानी कि इधर से चलते हुए ऐसे यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारा रहेगा क्या 1,3 रहेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसके बाद 2,6 यानी इधर चले हम 2 तो इधर चलते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर कुछ ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा 2,6, ठीक है। और इसके बाद -1, -3, तो -1 इधर ये और 1 1 2 3 यहाँ पर, यानी ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा,
-1, -3। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब ये पॉइंट जो हमने रखे हैं 1 2 3 4 5 6, ये थोड़ा सा 2 के पास में ऐसे करके जाएगा ये, तो इसके इक्वल में आना चाहिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इन पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना होता है और ये 0 से जाएगा इस तरह से कुछ ये। ठीक है, और ये जो पॉइंट है उसे हमें यहाँ पर लिखना चाहिए था कहीं पर 1 2 3 सॉरी, और ये पॉइंट क्योंकि आगे पीछे ज़्यादा है ना, तो इस वजह से यहाँ पर कहीं पर रहा होगा। एक ये पॉइंट आपका है, एक ये 0 वाला है और एक ये पॉइंट है। तो जितने भी आपने इसके रूट्स निकाले हैं ये सब इस लाइन पर ही पड़ेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। तो पहले तो इसकी वैल्यूज निकाली, फिर उनको टेबल फॉर्म में लिख दिया, फिर उसका ग्राफ बना दिया। इसके बाद इसमें बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x = 2। जब x = 2 था हमारे पास, तो देखो 2 पर कितनी वैल्यू निकलती है, तो आप लिख दोगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि x = जब 2 था तो y की वैल्यू कितनी आई थी? 6। ग्राफ से देख करके बताना है, अलग से इसमें रख करके सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि x = जब -2 हो, और मैंने -2 तो पुट की नहीं, -2 पुट करते तो और आगे आता। ठीक है, तो जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अगर आप x की वैल्यू -2 रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? अगर x = आप -2 रखते हो तो आंसर आएगा y = -6। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया? ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।